बच्चों, आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद का जो तीसरा भेद है मिश्र वाक्य, उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों और जो किसी व्यधिकरण योजक द्वारा जुड़े हों तथा इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य गौण हों। गौण मतलब जो कि प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो, तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्यों में प्रायः व्यधिकरण योजक शब्द होते हैं, जैसे जब तब, जो सो, जो वह, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, यदि तो, वही जिसे, जब तक, तब तक आदि। हमने संयुक्त वाक्य में पढ़ा था बच्चों, उसमें समानाधिकरण योजक का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें व्यधिकरण का प्रयोग होता है। उदाहरण के माध्यम से जानेंगे आप। पहला उदाहरण देखिए। यदि मैं परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। इसमें आप ध्यान देंगे बच्चों, यदि मैं परिश्रम करता, ये वाक्य हमारा अधूरा है। आपके मन में ये संशय बना हुआ है कि इसके आगे अभी क्या होना है, तो इसलिए जहाँ पर आपके मन में संशय हो, जहाँ पर पहला वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो यदि और तो ये दोनों क्या हैं? योजक। दूसरे उदाहरण पे ध्यान देंगे। तुमने जैसा किया था वैसा फल मिल गया, तो इसमें भी जैसा और वैसा। तीसरा, जब वह स्टेशन पर पहुंचा, तो इसमें भी मन में शंका कि जब वह स्टेशन पर पहुंचा, उसके बाद में आपके मन में ये संशय बना हुआ है कि इसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद तब मैं उससे मिला, तभी हमारा ये वाक्य पूरा हुआ। चौथा उदाहरण पर ध्यान देंगे। ये वही महात्मा है जो पार्क में प्रवचन दे रहे थे, तो इसमें योजक शब्द हैं वही और जो। मिश्र वाक्य में एक होता है प्रधान और दूसरा होता है आश्रित, लेकिन संयुक्त वाक्य में दोनों ही स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। दोनों में ये है अंतर है। मिश्र वाक्य के बच्चों जो उपवाक्य है आश्रित उपवाक्य, जिसे आप गौण उपवाक्य भी कह सकते हैं, उसके भी भेद होते हैं। उसके 3 भेद होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसकी परिभाषा जान लेते हैं बच्चों। पहला संज्ञा उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर जो उपवाक्य प्रयोग किया जाता है, तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसमें जो आश्रित उपवाक्य है वह प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म का कार्य करता है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य से पहले प्रायः की योजक का प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं संज्ञा जो आश्रित उपवाक्य है उसमें की जो है वो जो है योजक जो है कि वो अदृश्य भी होता है। आप उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। पहला उदाहरण पर ध्यान दो। ऐसा लगता है कि आज वर्षा होगी। ऐसा लगता है बच्चों, ये मुख्य उपवाक्य है और कि योजक है। उसके बाद का जो वाक्य है वह आश्रित। योजक के बाद का जो वाक्य है वो आश्रित है। आज वर्षा होगी। दूसरे वाक्य पर ध्यान दो। वह पढ़ेगा, ऐसा पिताजी को विश्वास है। इसमें देखिए कि योजक का लोप है। ऐसा पिताजी को विश्वास है कि वह पढ़ेगा, मतलब इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं की का लोप होता है और कहीं पर की होगा, तो आपको इसको पहचान करनी है इस योजक के माध्यम से। और जहाँ ये योजक नहीं लगा है तो आपको अनुमान लगाना है कि ये संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा उपवाक्य है विशेषण। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसके बच्चों योजक शब्द हैं जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिन्हें, जिन्होंने, ये सभी। इन योजकों से वाक्य जब शुरू होता है तो वो क्या है, आपका आश्रित। उसके पहले वाला जो भाग है वो आपका प्रधान या मुख्य। उदाहरण देखिए बच्चों, वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी। तो इसमें जो कल खरीदी थी वो हो गया आपका आश्रित, वह पुस्तक कहाँ है वो आपका मुख्य। दूसरा उदाहरण देखिए, वह चोर पकड़ा गया जिसने कार चुराई थी। तो इसमें योजक शब्द है जिसने कार चुराई थी। तीसरा भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की विशेषता बताए तो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य किसी काल, स्थान, रीति, परिमाण, परिणाम आदि का बोध कराते हैं और इनके योजक शब्द हैं जैसे जैसे, वैसे वैसे, यदि, तो, जब तब, जैसा वैसा, जितना उतना आदि। और बच्चों इसके भी 5 भेद होते हैं। इसको मैं आपको एक एक दो उदाहरण के माध्यम से समझा रही हूँ। पहला है कालवाचक उपवाक्य। उदाहरण देखिए, काल मतलब समय। जब आपको समय की सूचना मिलती है तो वह कालवाचक उपवाक्य है। जब वर्षा हो रही थी तब छात्र मैदान में थे। तो जब वर्षा हो रही थी, यहाँ पे समय की सूचना मिल रही है, इसको रेखांकित भी किया गया है, तो यह कालवाचक उपवाक्य है। मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुँचा वैसे ही गाड़ी चलने लगी। तो इसमें मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुँचा ये रेखांकित है, तो यह कालवाचक उपवाक्य है। अब दूसरा इसका भेद है स्थानवाचक उपवाक्य। जिसमें स्थान की सूचना मिलती हो तो वो स्थानवाचक उपवाक्य कहलाता है। उदाहरण देखिए बच्चों, जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो, इसमें आपको स्थान की सूचना मिल रही विद्यालय, उसी में मैं पढ़ता हूँ। तो इसमें रेखांकित जो किया गया है वो आश्रित है। दूसरा, यह वही मकान है जहाँ आप पहले रहते थे। यहाँ भी आपको स्थान की सूचना मिल रही है। तो जहाँ आप पहले रहते थे यह आश्रित उपवाक्य है। तीसरा उदाहरण बच्चों, रीतिवाचक उपवाक्य। रीति मतलब काम करने का तरीका, उपाय, ढंग, कि कैसे कार्य हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं रीति। जैसा लताजी गाती हैं वैसा कोई नहीं गाता। तो इसमें जैसा लताजी गाती हैं इसको रेखांकित किया गया है, यह आश्रित उपवाक्य है। तो इसमें तरीका, ढंग, जैसा मालिक चाहता है वैसा ही काम करो। तो इसमें रेखांकित है जैसा मालिक चाहता है, तो वह है रीतिवाचक। चौथा बच्चों, परिमाणवाचक उपवाक्य। परिमाणवाचक जिसमें आपको मात्रा की जानकारी मिले तो उसे कहते हैं परिमाण। पहला उदाहरण, जितना तुम खा सकते हो उतना खा लो। तो इसमें मात्रा, क्वांटिटी, उसकी बात हो रही है। तो जितना तुम खा सकते हो ये रेखांकित किया गया है, ये आश्रित है। दूसरा, तुम जितना पढ़ोगे उतना ही तुम्हारा लाभ होगा। तुम जितना पढ़ोगे ये रेखांकित है, तो ये आश्रित है। उतना ही तुम्हारा लाभ होगा, ये मुख्य या प्रधान आप कह सकते हो। पांचवा भेद है परिणामवाचक या हेतु सूचक। जिसमें कार्य कारण का संबंध होता है, शर्त के आधार पर जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं परिणाम या हेतु। पहला उदाहरण देखिए, यदि मैंने पूर्ण प्रयास किया होता तो अवश्य सफलता मिल जाती। यदि मैंने पूर्ण प्रयास किया होता, ये रेखांकित है, तो ये आश्रित है। दूसरा उदाहरण, जब जब धर्म की हानि हुई भगवान ने अवतार लिया। तो इसमें जब जब धर्म की हानि हुई ये रेखांकित है, यह है हमारा परिणामवाचक।
आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।